आनंद के लिए भागना गलत नहीं है। आनंद तो महापुरुष लोग भी चाहते थे, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, किंतु वो सही दिशा में खोज रहे थे, हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। हम चूने के पानी को मथ रहे हैं और मक्खन की आशा कर रहे हैं। मक्खन चूने में नहीं होता, वो तो दूध में, दही में होता है। ऐसे ही जब हम निश्चय कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरा सुख परमात्मा में है, तो हम पागल होके भगवान के लिए भागेंगे। अब अगर सब जान जाए कि यहां पर कोई सुखी नहीं है माया के संसार में, फिर क्या इसके पीछे भागे। एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान को कंप्लेंट करता था, हे भगवान, आपने सारे दुख मेरे नाम पर ही लिख दिए। तो भगवान ने कहा, चलो इसकी आंखें खोलते हैं। रात में 4 बजे भगवान उसके स्वप्न में आ गए। तो उसने कहा, आज तो कैसा स्वप्न आ रहा। अब भगवान ने कहा, देखो मैं दर्शन दे रहा हूं, बिल्कुल महाराज ऐसा ही दिख रहा। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे जितने दुख हैं सबको बोरे में डाल दो और बोरा लेकर मेरे मंदिर आ जाओ, वहां पर मिलूंगा। वो उठा और सोचने लगा, ऐसा अद्भुत स्वप्न, लगता था भगवान साक्षात है वहां पर, तो आज्ञा पालन करें। फिर उसने अपने दुखों को लिया, बोरे में डाला, बोरे को कंधे पर रखा और घर के बाहर निकला। 4:30 बजे थे, अभी अंधेरा था। तो देखा उसके पड़ोसी भी एक एक बोरा लेके बाहर आ रहे हैं। उसने कहा, ये क्या, भगवान ने वही स्वप्न इन सबको दिया, तो इनके पास भी दुख का बोरा है। मैं तो सोचता था बड़े सुखी है, अरे इतनी बड़ी गाड़ी इत्यादि है, तो इनके दुख क्या है पता नहीं। अब सब लोग अपने अपने दुख के बोरे को लेकर मंदिर आए भगवान के। खड़े हो गए, भी अब क्या होगा, सुबह का समय था। भगवान ने आकाशवाणी की, देखो हमने दीवारों पर कील गाड़ दिए हैं, अपने बोरों को कीलों से लटका दो और अपने दुख के बोरे के बगल में खड़े हो जाओ। बाकी सब बोरों को देख लेना, जो पसंद आए चुन लो। लाइट जाएगी 10 मिनट के लिए। जब लाइट नहीं होगी, अपनी पसंद के बोरे के बगल में जाकर खड़े हो जाना। जब लाइट वापस आएगी, जो व्यक्ति जिस बोरे के बगल में होगा उसको लेके चला जाए। अब तो 10 मिनट लाइट चली गई, वापस लाइट आई, देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बोरे के बगल में ही खड़ा है। सब ने कहा, भाई सुरक्षा का मार्ग लो, कम से कम मुझे पता तो है मेरे बोरे में क्या है। थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ा बेटा परेशान करता है, थोड़ा बीपी हाई है। अब दूसरे के बोरे में क्या है, उसके उस स्वाइन फ्लू है कि पता नहीं टीबी इत्यादि है। तो हर व्यक्ति अपने बोरे को लेके ही चला गया और सबको जो भ्रांति थी मैं दुखी हूं दूसरा सुखी है, वो भ्रांति निकल गई। इस माया के संसार में कोई भी नहीं सुखी है। तो जिस दिन ये बोध हमें हो जाएगा कि हमारी आत्मा जो सुख चाहती है वो संसार के पदार्थों से नहीं मिलेगा, उस दिन फिर हम भगवान की तरफ चलने लग जाएंगे। अर्थात आनंद के लिए भागना गलत नहीं है। आनंद तो महापुरुष लोग भी चाहते थे, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, किंतु वो सही दिशा में खोज रहे थे, हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। हम चूने के पानी को मथ रहे हैं और मक्खन की आशा कर रहे हैं। मक्खन चूने में नहीं होता, वो तो दूध में, दही में होता है।
ऐसे ही जब हम निश्चय कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरा सुख परमात्मा में है, तो हम पागल होके भगवान के लिए भागेंगे। और जब भगवान के लिए हम प्रयत्नशील होंगे तो भगवान को पाना कोई कठिन थोड़ी है। ऐसा नहीं कि पुरी जाओ तभी भगवान मिले, या वैष्णो देवी चढ़ जाओ तभी भगवान मिले। भगवान आपके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। तेरा साईं तुझ में है, जो पहु पनवास, कस्तूरी का हिरण फिर ढूंढत घास। कस्तूरी का जो हिरण होता है, कस्तूरी की सुगंधी उसके अंदर से आ रही है, लेकिन सुगंधी ऐसी महका देती है, हिरण सोचता है ये वन में कहां से आ रही है, इधर भागता उधर भागता। ऐसे ही हम आनंद के लिए बाहर भाग रहे हैं, और आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरसी पियासा। तो भगवान अपने प्राप्ति के लिए कोई शर्त भी नहीं लगाए हैं कि भाई मुझे 1 करोड़ दो तब हम मिलेंगे। वे तो सुदामा को भी मिल गए, धन्ना जाट सदना कसाई को भी मिल गए। भगवान ने ये भी शर्त नहीं रखी कि मेरा नाम लेना पड़ेगा, वरना जो गूंगे थे वो कहते हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि भाई देखो तुम्हारी टांग होनी चाहिए, टांग से चल के मंदिर आओ, वरना जो लंगड़े हैं वो कहते हम भगवत प्राप्ति कैसे करें। भगवान ने बस एक ही पॉइंट रखा, कोई भी जीव यदि संसार में है उसके पास मन अवश्य होगा। मन के बिना तो कोई प्राणी है ही नहीं। भगवान कहते हैं ये जो मन है ये मुझे दे दो, अर्थात मन से मुझसे प्रेम करो, भक्ति करो मन से, और कुछ नहीं चाहिए। गूंगे हो, लंगड़े हो, बहरे हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, मन का प्रेम होना चाहिए। ये मन तुम मुझे अर्पित कर दो। और वो मन हमने अनंत जन्मों में संसार में दिया। टेलीविजन में मन की आसक्ति की, स्त्री, पति, बाप, बेटा, भाई, बहन, प्रतिष्ठा, धन। अब एक बार हम मन भगवान को दे दें। लेकिन हम लोग ऐसे कंजूस कि हम अनंत जन्मों में एक बार अपना मन भगवान को नहीं दे पाए, और सर्वत्र संसार में देते रहे।